एक प्यारा से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां थी और हल्की हवा चलते रहती थी, वहां रहती थी एक छोटी सी बकरी जिसका नाम था बेटी। बेटी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। सुबह होते ही वह घास चबाने निकल जाती, बड़े बड़े पत्ते और रंगीन फूल चुनती। गांव के बच्चे उसे हंसते हंसते देखते और कहते, बेटी आज कहाँ चली। एक दिन बेटियों ने सोचा, अरे मैं इतनी घास खाकर बड़ा हो जाऊंगी, पर क्या सिर्फ इस पहाड़ी की घास ही है। वो ठीक उन पहाड़ियों के उस पार देखती जहां जंगल की शुरुआत होती थी। पहला कदम जंगल की ओर। दूसरे दिन बेटियों ने फैसला किया कि वो थोड़ा जंगल की ओर जाएगी और देखेगी वहां क्या कुछ है। उसने गांव के बाहर लगे पत्थरों के रास्ते से उतरकर एक छोटे से जंगल तक पहुंची। जंगल में पेड़ों की ऊंची छाव थी, पक्षियों की चहचहल थी और हर तरफ नए फूल थे। बेटी ने सोचा, यहाँ तो घास कोशिश से बढ़िया है। लेकिन जैसे ही उसने एक और आगे कदम बढ़ाया, उसने देखा कि घास के बीच एक खोई हुई खैया, छोटी पगडंडी भी थी जो आगे अंधेरे में जाती दिख रही थी। उसने मन में कह दिया, उस पगडंडी पर चलते हैं, शायद कुछ नया मिलेगा। चलते हैं, शायद कुछ नया मिलेगा। छोटी सी चुनौती। थोड़ी देर बाद उनका रास्ता एक छोटी नदी तक पहुंचा जिसकी पगडंडी बीच में कट गई थी। नदी का पानी ठंडा था और पानी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो थोड़ा हिल रहा था। बेटी ने डगमगा कर कहा, मेरे पैरों से डर लग रहा है। टोपी ने हंसकर बोला, मैं पहले जांच कर लूंगा। टोपी ने पहले बढ़कर लकड़ी के बीच से पार किया और बेटियों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आधा रास्ता पार हुआ था कि लकड़ी ने ऊंची आवाज में चच कर आवाज दी। बेटी चौंकी, पर टोपी ने शांत स्वर में कहा, डर मत, बस ध्यान से कदम रखना। दौड़ भाग नहीं की, लेकिन धीरे धीरे वो पार हो गई। बेटी ने सोचा, हाय, थोड़ा डर था लेकिन मैंने किया और टोपी ने मदद की। जंगल का रहस्य पुल पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, जंगल के बीच में एक खुला मैदान था जहां घास साधारण सी नहीं थी बल्कि फूलों से रंगी बंगी घास थी जिसमें सुनहरे तारे जैसे चमक थे। बेटी ने खुशी से मोच लगाई, वो यह तो जैसा सपना था। टोपी ने कहा, यहाँ हम खिलवाड़ नहीं करते, हम इस घास मैदान को खोजना हुआ जंगल कहते हैं। दोनों ने मिलकर घास मैदान में बैठे, फूलों के बीच खेला, हंसी बातें की। बेटी ने महसूस किया कि नए नए स्थानों पर जाना कितना मजेदार हो सकता है, बशर्ते साथ में अच्छे दोस्त हों और सावधानी बरती जाए। वापसी की ओर। और जब शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और पेड़ों की छाव लंबी लंबी हो गई। टोपी बोला, अब हमें गांव लौटना चाहिए, रात जल्दी आ जाएगी। बेटी ने हाँ कहा, लेकिन अचानक उसे याद आया, मुझे माँ को बताना है कि मैं कहाँ गई थी। तो उसने टोपी से कहा, चलो चलते चलते मैं तुम्हें अपने गांव ले चलती हूँ, तुम मेरे माता पिता से मिलो। टोपी मुस्कुराया और दोनों मिलकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में बेटियों ने सोचा, आज मैंने नया सा अनुभव लिया, डर को पार किया, दोस्ती की मदद से आगे बढ़ा और अंत में सुरक्षित लौट आई। वह सोच रही थी कि अगली बार जब वो बाहर निकलेगी तो और भी सावधानी से। गांव पहुंचते ही माँ ने बेटियों को देखा और बोली, बेटी तुम कहाँ थी? बेटियों ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं थोड़ी देर जंगल को खोजने गई थी और वहाँ एक सुनहरा मैदान मिला। माँ ने गंभीर होते हुए कहा, बहुत अच्छा कि तुम सुरक्षित लौट आन। अगली बार सिर्फ इतना याद रखना, बाहर निकलते समय पर लौटना और दोस्तों या जानकारों को बताना। बेटियों ने सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। और गांव के बच्चे और परिवार ने मिलकर शाम का खाना खाया, हंसी बातें की और बेटियों की जिज्ञासा भरी मनोस्थिति की तारीफ की। सीख, नए अनुभव लेने से हमें डर महसूस हो सकता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और अच्छे दोस्त साथ हो तो डर कम हो जाता है। दोस्तों की मदद और साथी